जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है, कैसे हैं सब? तबीयत ठीक है सबकी? कल हमारा सेमिनार नहीं हो सका, मुहर्रम की वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं थे, वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स जो है उन तक मेरी बात नहीं पहुंची। तो आज मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो स्ट्रीमिंग क्रिएट करूं जहां पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहां पे देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वेब इंजीनियरिंग का। तो वेब इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है और वेब इंजीनियर, वेब डेवलपर क्या होता है। सबसे पहले हम आएंगे वेबसाइट्स की तरफ या वेब एप्लीकेशन की तरफ। ये बेसिकली हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। वेब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन किस्म की हमारे पास होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक या प्रोफाइल वेबसाइट्स की तरफ, ये क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डायनामिक और बिजनेस वेबसाइट, ठीक है जी, बिजनेस वेबसाइट्स। और उसके बाद वेब एप्लीकेशन और उसमें एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है जी। ये सारी एक ही कैटेगरी में आती है जो आपके पास वेब इंजीनियरिंग है। इसमें बेसिकली मोबाइल का भी एक है, मोबाइल गेम्स, ये सारी एक कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है जी। सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, प्रोफाइल वेबसाइट्स क्या होती है। बट प्रोफाइल का कहना गलत होगा, स्टैटिक, या इसको हम एक और वर्ड कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट हमारे पास वो वेबसाइट होती है, ज़रा गौर से सुने, वो वेबसाइट होती है जिसका बैकएंड पे सर्वर नहीं मौजूद होता, जिसका बैकएंड पे कोई डेटाबेस मौजूद नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है सेंट्रोमोनिक्स। इसमें आपको कोई वेबसाइट या कोई सर्वर डेटाबेस नहीं मिलेगा। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो ऐसे कि यहाँ पे यूज़र की कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूज़र की कोई इंटरेक्शन, यूज़र की जस्ट इंटरेक्शन है कि यूज़र आता है, देखता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल वो दूसरे पेजेस पे जा सकता है, अबाउट में चेक कर सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फिर सर्विसेज में जा सकता है, सर्विस में देख सकता है कि क्या यहाँ पे हमें नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। तो नॉलेज गेन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, बट यहाँ पे आप यूज़र की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यूज़र कुछ मतलब कि कुछ ऐड नहीं कर सकता, कुछ रिमूव नहीं कर सकता, कोई अपनी इनपुट नहीं दे सकता, ठीक है जी। उसके लिए फिर आपके पास सर्वर का होना लाजमी है कि वहाँ पे यूज़र की इनपुट जो है वो सेव किया जाए। तो बेसिकली हमारे पास ये आपके साथ बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जो अक्सर होती हैं। तो ये हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट होती है। उसके बाद जो है हमारे पास डायनामिक वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट, या हम इसके कहते हैं कि वो वेबसाइट जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हो। इसमें आपके पास फ्रंट एंड बैक और एंड, ठीक है जी। फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, बैक एंड हमारे पास डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये कौन सी वेबसाइट होती है, तो ये वो वेबसाइट होती है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट के लिए सर्वर भी क्रिएट करते हैं। और सर्वर के क्या फ़ायदे होते हैं कि वहाँ पे वो बिजनेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम की वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता हूँ, तो अब ये देखें ई कॉमर्स वेबसाइट पे यहाँ पे यूज़र की प्रॉपर इंटरेक्शन है, इन्वॉल्वमेंट है। यूज़र अगर यहाँ पे कोई क्लिक नहीं करता, यहाँ पे यूज़र अपनी इनपुट नहीं देता, तो यहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पूरी एक सर्वर मौजूद होता है जहाँ पे यूज़र का डेटा, यानी हमारा डेटा हमसे लिया जाता है, हमसे हमारा बैंक अकाउंट जो है वो लिए कई दफ़ा लिया जाता है। बाज़ दफ़ा वो सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए वो हमसे एड्रेस पूछते हैं। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आया ऐड टू कार्ट, क्या ये इनपुट है यूज़र की, यहाँ पे अब ये इनपुट इसने ले लिए। तो ऐड टू कार्ट जैसे ही मैंने किया, अब ये आएगा मेरी जो है कार्ट की तरफ। और ये इस तरह जो ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आपने देखी होंगे। अब ये देखें प्रॉपर मेरी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक का हम परफ्यूम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको देख लेता हूँ,
अब ये देखें, ये ऑलरेडी ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये तो सारे प्रोडक्ट्स इसके आउट ऑफ स्टॉक, कोई है भी इसके पास, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। चले कोई और परफ्यूम जो देखते हैं, ये पूरा जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको आगे देखते हैं। ये देखें, अब ये लॉगिन मांग रहा है आपसे, तो लॉगिन के लिए आपको फेसबुक पे जाना पड़ता है। मेरे फेसबुक पे चला गया, मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बेतहाशा परफ्यूम इसके पास मौजूद है, यहाँ पे कोई भी परफ्यूम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में मैं जो कहना चाहता हूँ, वहाँ पे आप खुद भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बेसिकली यूज़र की इनरोलमेंट मौजूद होती है। तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है, वो क्राइटेरिया ये होता है कि उसके जो डायनेमिक वेबसाइट होती है, इस डायनेमिक वेबसाइट की फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है और इसका बैकएंड पे एक सर्वर मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंसर्ट शेप्स, ये बेसिकली ये जो डिज़ाइन बना भी है सर्वर के शेप के लिए, ये सर्वर का ही है, ठीक है। तो देखें, ये फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट लेआउट है, और जब आपके डायनामिक वेबसाइट या वो वेबसाइट जिसका बैकएंड बना हो, तो वो रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए, ठीक है ना। और इसी डेटा के रिक्वेस्ट के बेस पे आपके पास फिर सर्वर से डेटा पॉपअप होता है, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड ले लिया हमने, या कोई भी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा लिया, तो वो यहाँ पे इस तरह इसकी स्ट्रीमिंग चल रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यूज़र नेम पासवर्ड देखते हैं, जो यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड आप लिखते हो, तो वो यहाँ पे आके चेक किया जाता है कि भाई आया ये यूज़र नेम पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं है, और फिर आके आप यहाँ पे अगर वो ठीक है तो वो आपको न्यू लॉगिन पे लेके यानी आपके प्रोफाइल पे आपको नेविगेट कर देता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एग्जांपल है हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड की, पूरा क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब हम आते हैं वेब एप्लीकेशन की तरफ। देखें, वेबसाइट्स की जहाँ पे बात हुई वो अलग चीज़ है, बट जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, अच्छा जी, तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली ये जो हमारे पास क्राइटेरिया था ये वेबसाइट के लिए था, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए अगर फ्रंट एंड है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ डिज़ाइनिंग है, वहाँ पे यूज़र आता है, यूज़र कुछ देख सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, यूज़र कोई इनपुट क्राइटेरिया वहाँ पे मौजूद नहीं होती। और अगर हम डायनामिक की बात करें, तो डायनामिक में प्रॉपर आपके पास सर्वर मौजूद होता है जहाँ पे डेटा की यूज़र के डेटा को स्टोर किया जाता है, और वो कोई भी लॉजिकल क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है जी। अब जो मेन टॉपिक जो उसके बाद आता है वो हमारे पास है वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। ये इसके नेक्स्ट स्टेप, और ये बहुत इसके लिए थोड़ा सा एडवांस जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, वेब एप्लीकेशन बेसिकली क्या होती है? वेब एप्लीकेशन आपके पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कोई CRM हो सकता है, ERP हो सकती है, POS हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जो मैंने बनाया। ये देखें, ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हमने बनाया, सीपोज यानी सेंट्रोमोनिक्स पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है जी। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये रिटेल स्टोर के लिए हमने बनाया था कि रिटेल स्टोर में यहाँ पे क्या जो है कोई यूज़र अपनी सेल कर सकता है, परचेज़ कर सकता है, और इसी तरह आपके पास अकाउंट्स हैं, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, जो फिर बारकोड है, इनवॉइस रिपोर्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर आता है, कोई भी आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है ना वो वहाँ पे आपको मिल सकती है। अब इसका बैकएंड पे एक सर्वर मौजूद है, और वो सर्वर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि लोकल होस्ट, या बल्कि ये मेरे पास आ गया, ये अब देखें, ये मेरे पास ये सर्वर मौजूद है, ठीक है, ये इसका सर्वर है, और इस सर्वर के बैकएंड पे ये आ गया मेरे पास इसका DB डेटाबेस। अब देखें यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको ज़रा गौर से देखें आप, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये रोल रेड, रोल ग्रीन, रोल, ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? तो बेसिकली ये यहाँ पे आपके पास आइटम्स मौजूद है, जो डेटाबेस मौजूद है, ठीक है। अब ये आप देखें रोल रेड, रोल ग्रीन, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि पेन ब्लू, अब इसके अलावा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी आपकी इस साइट के ऊपर, यानी इस एप्लीकेशन के ऊपर वही चीज़ आपको नज़र आएगी जो यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन, अब देखिए पेन ब्लू ही हमारे पास मौजूद है, प्लेन रेड है ही नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल पेन ब्लू